देखो, लड़कियों की सोच और लड़कियों की सोच कैसी है, हम सब की सोच कैसी है, हम लोग कैसे सोचते हैं, देखते कैसे हैं लड़की को, और लड़का लड़की को कैसे देखता है और लड़की लड़की को कैसे देखता है, मतलब क्या अंदर से फील करते हैं। जो लड़का होता है वो लड़की को देखता है तो कहता है यार देखो क्या लड़की हैं, मतलब कैसे इससे मैं बात कर सकूं, मतलब ऐसा वो दिमाग में लाता है। मैं कैसे इसके पास मतलब बातें कर सकता हूँ, इसके साथ कैसे ये कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं नंबर दे सकता हूँ, मतलब ऐसे वैसे बातें चलती हैं। और कितनी यार मतलब कैसी खूबसूरत है वगैरह है, चलता है अंदर से और कहता है कि यार इसके पीछे यार कितने लड़के होंगे दीवाने, मतलब इसकी लड़कों की लाइन पीछे लगी होगी, ये सोचते हैं लड़के। और जो लड़कियां होती हैं वो क्या सोचती हैं, वो सोचती हैं देखो क्या लड़का है, देखो कितना स्मार्ट है, इसको कैसे हम अपने जाल में फंसा सकते हैं। बॉस में देखो यार कितनी गाड़ी बड़ी है, देखो क्या बंगला है इनका, क्या है यार, कैसे बढ़ा सकते हैं इसको, कैसे इसके चक्कर में ये कैसे हमारे चक्कर में है, और कैसे यार मतलब कैसे इसको नंबर दे सके। ऐसे ऐसे थॉट आते हैं अंदर। जब ये थॉट आते हैं और लड़की कहती है यार इसके पीछे यार कितने लड़कियां दीवानी होंगी, मतलब कितनी लड़कियों की लाइन लगी होगी, मैं कैसे आऊँगा, मतलब मुझे कैसे मिलेगा ये लड़कियों की सोच है। सोच क्या है, लड़का और लड़की अलग अलग हैं, सोच एक ही है। लड़की सोचती है कि लड़का कैसे, मतलब इसके पीछे कितने लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, तो लड़का सोचता है ये लड़की के पीछे कितने लड़के होता कुछ नहीं है, सिंपल। ना ही लड़की के पीछे कोई होता है और ना ही लड़के के पीछे कोई होता है। अगर होता है दोनों में होता है, लड़की के पीछे भी और लड़कियां के पीछे भी। तो ये नहीं होता है एक ही, दोनों में होता है। दोनों यही सोचते हैं कि कैसे ये मिलेगी मुझे, और लड़की सोचती है कैसे मिलेगा ये मुझे। दोनों में बराबर। अब क्या करना होगा, किसको क्या करना है, वो तो फिर मतलब वक्त पे ही पता चलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सोच एक ही होती है। अब इस सोच से हमें कैसे बाहर निकलना है, हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सोच है ये हमारी सोच सही सोच नहीं है, ये गलत सोच है। क्योंकि इस जब सोच में हम आ जाते हैं तो हम खुद के लिए या अपने जितने भी घर वाले हैं, फैमिली हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही आखिरत के लिए। हम इसी काम में लगे रहेंगे, हम कहेंगे सब कुछ शायद यही है, यही मेरी है, तो आखिर में वो होती ही नहीं। और जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं हाँ यही है, मतलब डायरेक्शन अट्रैक्शन गलत होती है, सोच गलत होती है, तो फिर यही होता है इंसान। हाँ कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे उसके साथ, ऐसा वैसा, तो हम हज़ारों लड़कियां या हज़ारों लड़कों को छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के लिए बातें करती हैं तो फिर छोड़ देते हैं। लड़कियां कुछ लड़कों के लिए बातें करते हैं तो छोड़ देते हैं। क्योंकि ये छोड़ना क्यों है, मतलब हम इसे छोड़ते क्यों हैं। कुछ झगड़ा होता है तो ये मतलब कुछ भी थोड़ा सा झगड़ा होता है तो छोड़ देते हैं, ये एक बहाना है। असल में इसके पीछे क्या राज है वो आपको हम बताएंगे। असल में इसके पीछे का राज है कि अल्लाह ने जो आपकी तकदीर में लिखा है वो जोड़ी अभी तक नहीं मिली है, वो लड़का या वो लड़की अभी तक आपको नहीं मिली है। अभी आप अपने हिसाब से कर रहे हो, जो गलत डायरेक्शन आपकी है उसमें जा रहे हो, तो उसमें वो मिलेगा ही नहीं कभी। जब तक न वो अल्लाह ने लिखा होगा आपके लिए तकदीर में, आपकी जोड़ी जो होगी उस तक जब आप पहुँचोगे तब आपको वो ही मिलेगी, तब लास्ट पे रुकोगे आप। तब तक आप जाते जाओगे, चलते जाओगे, इसके पास कभी ये लड़की आएगी, इसका नंबर मांगेगा किसी को, कभी उसका कभी इसका, मतलब होता जाएगा, ये चलता जाएगा। लड़की भी मांगेगी कभी इसका नंबर, कभी इस लड़की का नंबर, कभी उस लड़की का नंबर, मतलब ये होता जाएगा जब तक न तब तक पूछे जब तक न अल्लाह की जो जोड़ी हो। जब अल्लाह की जोड़ी मिल जाती है तो इंसान रुक जाता है, तो वहीं पे शादी हो जाती है। तो क्या ये सही है कि हम सब लड़कों को हज़ारों लड़कियों के पीछे भागे और फिर उसी पे आ जाए जो अल्लाह ने लिखा है,
जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, जो अल्लाह ने जोड़ी बनाई है उसी में आ जाए? क्या ये हम नहीं कर सकते कि अल्लाह ने बना के रखी है, अब हमें अपने काम पे ध्यान देना है, आखिर में वही मिलेगी। चाहे हम कुछ भी कर लें वही मिलेगी जो अल्लाह ने हमें रखी होगी, अल्लाह ने हमारे लिए रखी होगी। तो क्या नहीं हम करते, हम ये टाइम क्यों ज़ाया करते। और एक मिसाल इसकी, इज़्ज़त तो दोनों की होती है, ये मत समझना कि इज़्ज़त एक ही की होती है, लड़की की या लड़के की, दोनों की है। हाँ, लड़की की ज़्यादा है, ये भी याद रखना, लड़की की इज़्ज़त ज़्यादा है। और इज़्ज़त ये है कि अल्लाह के सामने इज़्ज़त ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लोग दुनिया कुछ भी कहें, चाहे आप सही करो गलत, आप लोग तो बुरा कहते हैं, कभी बुरा कभी सही, वो तो है। अगर आप लोगों के सामने इज़्ज़त कम होती है, अल्लाह के सामने आप सही हो, मतलब आप झूठा इल्ज़ाम लगाया है किसी ने, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग मतलब कहते रहे, कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह के सामने सही होने चाहिए। अगर अल्लाह के सामने आपकी इज़्ज़त ख़त्म होगी, आपने मतलब कोई ऐसा लोग होते हैं जो मतलब इज़्ज़त को मतलब जो करना नहीं है वो करते हैं, वो कर देते हैं, तो फिर कहते हैं कि मतलब हम सही है, हमारी मतलब लोगों को पता नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चलता क्या किया है। लेकिन अल्लाह के सामने उसकी इज़्ज़त कम होगी, तो वो नहीं होना चाहिए। लोगों के सामने इज़्ज़त हो तो वो क्या कहेंगे, वो आज कहेंगे इज़्ज़त है, कल कहेंगे नहीं, कल वो कहेंगे, मगर लोग हमेशा उल्टा पुल्टा कहते रहते हैं, कभी सीधा कभी उल्टा। और जब तुम हज़ारों लड़कों के पीछे आते हो, एक लड़की को छोड़कर दूसरे 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 एक ही बात अगर की आपने, तो कितनी बातें होगी, 1000 बातें। 1000 बातों से आपकी इज़्ज़त कहाँ तक रही? क्या आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया है? नहीं लगाया है, क्योंकि आपकी इज़्ज़त कुछ नहीं रहती। ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो की भी वैल्यू है। जब ज़ीरो को वैल्यू देंगे हम, आगे ले जाएंगे, तब ज़ीरो की वैल्यू है, वरना ज़ीरो कुछ नहीं है। वैसे ही आप जब ये करते हो तो आपकी वैल्यू ज़ीरो से भी ख़त्म हो जाती है। ज़ीरो तो कुछ भी नहीं, मतलब साफ प्लान शीट जैसी होती है, वैसे ही आप उस पर ज़ीरो भी नहीं लिखा है। ज़ीरो की भी कुछ वैल्यू है, लेकिन आपकी वैल्यू उससे भी कम होती है, आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। तो क्या फ़ायदा उस इज़्ज़त, जिससे इज़्ज़त ख़त्म हो जाए तो वो काम कर। अगर मेरी बात अगर याद रखोगे, तो अगर ऐसा आप करते हो ना, लड़कियां सब लोगों से बातें कर दूँ तो हो गया झगड़ा, हो गया ख़त्म, हो गया ब्रेकअप, मतलब जो होता है। तो जब आपको रिश्ते वाले आ जाएंगे एक दिन, क्योंकि जो आप जैसा करते हो ना वो रिश्ते, उससे आप फिर शादी करते ही नहीं हो, ये तो टाइम पास होता है। फिर और कोई रिश्ते लेने वाला आता है, उसी से शादी करते हैं मैंने, क्योंकि ऐसे केस मैंने बहुत देखे। फिर जब उससे आप शादी करते हो, जब उससे पूछा जाता है, जब उसको ये पता चलता है कि जो उस लड़के से पहले बात कर रही थी, उस लड़के से बात कर रही थी, तो वो क्या करेगा, मतलब वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है, इतने लड़कों से इसने बातें की हैं, इसमें रखा क्या है, अब तो इसमें हमारे लिए क्या बचा है, हम करेंगे इससे शादी, सबने छोड़ दिया, अब हम करेंगे शादी। तो वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बहुत सी लड़कियाँ पेंडिंग में, मतलब बहुत सी लड़कियाँ घर में ही हैं। तो अब आप खुद ही सोचो कि क्या करना है। अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखो, हमेशा अपनी इज़्ज़त को बचा के रखो, ताकि आगे कोई भी आ जाए तो वो आपके बारे में कुछ ना कह सके, अल्लाह भी आपके बारे में कुछ ना कह सके, क्योंकि आपकी कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। कैरेक्टर को सही बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके हमारी कुछ वैल्यू है। जब कैरेक्टर ही हमारा सही नहीं है तो हमारी वैल्यू ज़ीरो से भी कम, ज़ीरो से भी कम है, ज़ीरो से कुछ नहीं है मतलब। तो इसलिए अपनी आप की इज़्ज़त को हमें देखना होगा, लड़कों को भी लड़कियों को भी, दोनों को इज़्ज़त दोनों की है। जब लड़कियाँ इज़्ज़त ख़त्म कर देती हैं तो उसके साथ उसी की इज़्ज़त अगर ख़त्म होती तो चलता मेरे हिसाब से, लेकिन उसके साथ उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसके मतलब जो भी अपने हैं, उनकी सब की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। और कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन आते हैं, माँ बाप सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त तो मिलेगी नहीं। यही एक चीज़ है मेरे हिसाब से जो कोई नहीं दे सकता, वो है इज़्ज़त। इज़्ज़त कोई नहीं दे सकता। और इंसान सब कुछ देगा, आपको खाना देगा, आपको कपड़ा देगा, आपको मकान रहने को ले देगा, आपको कुछ भी देगा, लेकिन इज़्ज़त को, मतलब इज़्ज़त क्या, अगर आपकी इज़्ज़त चली गई तो कोई नहीं देगा कि हाँ अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। जैसे कि एक अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, आपने इज़्ज़त को ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं देखा अपनी इज़्ज़त के बारे में, तो अब कोई रिश्ता लेने आएगा, उसे पता है कि इसने अपनी इज़्ज़त को गंवा दिया,
कोई नहीं आएगा। वही आएगा जिसने शादी की हुई है पहले, क्योंकि वो डुप्लीकेट, दोनों डुप्लीकेट मिलते हैं। वैसे ही दोनों जब परफेक्ट सही होंगे तभी तो कहा जाएगा। जैसे एक नया मोबाइल है, एक पुराना मोबाइल, कोई उल्टा मतलब कोई चेंज करेगा? नहीं करेगा। वैसे अगर दोनों मतलब सेकंड हैंड है तो चेंज करेंगे, या दोनों नए हैं अभी लिए तो न चेंज करेंगे। वैसे ही एक लड़की अगर डुप्लीकेट हो चुकी है, उसने इज़्ज़त को ख़त्म कर दिया, तो लड़का इज़्ज़तदार है तो वो कहाँ करेगा उसके साथ। वैसे ही कुछ लोग करते हैं, वो जो अकल के थोड़ा कमज़ोर होते हैं, मतलब कुछ मजबूरी होती है वगैरह, वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, ऐसे समझदार आदमी। इसलिए अपनी इज़्ज़त को बचाओ, अपने आप को देखो, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग क्या सोचते हैं। लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों की बातें मैं सुनता हूँ। कहते हैं ना, सुनना कहीं गलत होता है, मतलब किसी की कोई बातें कर रहा है तो वो सुनना गलत होता है। लेकिन उतना भी मैं मतलब सुनता नहीं हूँ कि कान लगा के कहीं सुन, लेकिन किसी की लोगों की कुछ बातें कर रही है, मेरी अगर सबके सामने वो मतलब बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं, 2-4 लोग वहाँ हैं, मैं भी उन बातों को सुनता हूँ और उसको देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ये सही है या गलत। मतलब बहुत से लोग, बहुत से क्या, बहुत ज़्यादा 90% लोग सही नहीं है, गलत बातें कर रही हैं, गलत सोच में है, गलत सोच है, सब कुछ गलत है। फिर भी अपने आप में फ़क्र है कि पता नहीं हम क्या हैं, लेकिन इज़्ज़त सब कुछ नहीं है उसकी। जैसे कहते हैं ना, लाइफ, इसको क्या बोलते हैं, कुछ याद आया था वो भूल गया, कुछ थॉट याद आ गया था। कहते हैं ना, हाँ, लाइफ जंड है फिर भी घुमंड है। वैसे ही हमारी लाइफ कुछ नहीं है फिर भी घुमंड है, पता नहीं हम क्या है। हाँ, इंसान तो है, इतना तो फ़क्र है, लेकिन लाइफ भी वैसी होनी चाहिए जिस पे हमें फ़क्र हो। अगर लाइफ वैसी है तो फ़क्र होना भी चाहिए, वैसा बनना है। और आपको भी, हम सबको वैसा बनना है जैसे कि हमें अपनी इस लाइफ पे फ़क्र हो, अपनी ज़िंदगी पे फ़क्र हो कि हम कुछ हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो होनी चाहिए, वरना तो हम कुछ नहीं, हम ज़ीरो से भी नीचे हैं।